स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पढ़ो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टिलेज के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भू परिष्करण। तो आइए देखते हैं टिलेज। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टिलेज जो वर्ड है कहाँ से आया हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है। द वर्ड टिलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एंग्लो सैक्सन वर्ड टिलियन। जो टिलेज वर्ड है ये एक एंग्लो सैक्सन वर्ड टिलियन से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है प्लॉइंग करना या फिर सॉइल को प्रिपेयर करना, जिससे हम सीड को सो कर सकें और क्रॉप की कल्टीवेशन को कर सकें। फादर ऑफ टिलेज हम जिसको बोलते हैं उन्हें जेथ्रो टूल जी हैं। जेथ्रो टूल जी ने ही टिलेज टर्म को पहली बार कॉइंड किया था। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। टिलेज क्या है? मैनिपुलेशन, सॉइल को पलट रहे हैं किसकी सहायता से? विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। टूल्स और इम्प्लीमेंट की हेल्प लेके हम सॉइल को पलट रहे हैं। फॉर लूज द सरफेस, सरफेस को लूज करने के लिए, जिससे क्या हो? ब्रिंगिंग अबाउट कंडीशन फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जिससे कि फेवरेबल कंडीशन है सीड का जर्मिनेशन हो और ग्रोथ हो सके क्रॉप की। फादर ऑफ टिलेज, जैसा कि हमने आपको बताया, फादर ऑफ टिलेज जेथ्रो टूल जी थे। उन्होंने टर्म कॉइंड किया था वीड और टिलेज। टिलेज और वीड जो टर्म थे उनको जेथ्रो टूल साहब ने ही कॉइंड किया था। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था हार्स सोइंग हस्बेंड्री। उससे दो टिलेज इम्प्लीमेंट्स बनाए गए थे, जिसका पहला टिलेज इम्प्लीमेंट है सीड ड्रिल और दूसरा है हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर। टिल्थ क्या होता है? अगर हम टिल्थ की बात करें, टिल्थ इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। जब हम लोग सॉइल का टिलेज कर लेते हैं, जब हम लोग टिलेज ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो फिजिकल कंडीशन होती है सॉइल की, उसको हम टिल्थ बोलते हैं। फादर ऑफ जीरो टिलेज, कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने अरुण कात्यायन की बुक पढ़ रखी होगी तो वहाँ पर टिलेज, जीरो टिलेज के जो फादर हैं उनको कंसीडर किया गया है जेथ्रो टूल को, बट ऐसा नहीं है। जब आप दूसरी बुक्स में पढ़ेंगे तो फादर ऑफ जीरो टिलेज ऑलवेज ग्लबलर भी ट्रिपलेट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा टिलेज सही है, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज या प्राइमरी या सेकेंडरी टिलेज? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज, टिलेज करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टिलेज करने का पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू मेक सॉइल लूज एंड पोरस। इससे क्या होती है? सॉइल लूज और पोरस हो जाती है, पोर्स आ जाते हैं, सॉइल लूज हो जाती है, जिससे कि पेनिट्रेशन अच्छे से होता है। टू एरिएट द सॉइल, सॉइल एरिएट हो जाती है। टू इंक्रीज द सॉइल टेम्परेचर, प्लॉइंग करने से सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फॉल्ट कंट्रोल, वीड कंट्रोल होता है, वीड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सॉइल वार्निंग, अगर कोई डिजीज है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। टू ब्रेक हार्ड पैन, जो बड़े बड़े ढेले जिनको हम बोलते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टिलेज करने से। टू मेक सॉइल लूज फॉर पेनिट्रेशन, सॉइल जो होती है लूज हो जाती है, जिससे कि प्लांट का पेनिट्रेशन, रूट का पेनिट्रेशन अच्छे से हो पाता है। टाइप्स ऑफ टिलेज, टिलेज के टाइप्स कितने होते हैं? तो टिलेज जो होता है मेनली टू टाइप्स का होता है, ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटरकल्चर टिलेज एंड प्रिपरेटोरी टिलेज। एंड अगेन हम प्रिपरेटोरी टिलेज को डिवाइड करते हैं प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड लेआउट ऑफ सीड बेड। प्राइमरी टिलेज को हम अगेन क्लासीफाई करेंगे डीप टिलेज, सब सॉइलिंग, ईयर राउंड टिलेज। तो आइए देखते हैं हम लोग ऑन सीजन टिलेज। व्हाट इज ऑन सीजन टिलेज? ऑन सीजन टिलेज जो होता है दोस्तों, टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन फॉर रेजिंग क्रॉप इन द सेम सीजन और ऑनसेट ऑफ द सेम क्रॉप। इसका मतलब ये है कि जो हम सेम सीजन्स में टिलेज करते हैं उनको बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज। इट अगेन डिवाइड इनटू प्रिपरेटोरी टिलेज एंड इंटरकल्चर टिलेज। प्रिपरेटोरी टिलेज क्या होता है आइए देखते हैं हम लोग अब। प्रिपरेटोरी टिलेज, दिस टिलेज ऑपरेशन आर डन फॉर प्रिपेयर फील्ड टू रेजिंग क्रॉप। जो हम क्रॉप को रेजिंग करने के लिए जितनी भी टिलेज करते हैं वो प्रिपरेटोरी टिलेज के अंदर आती हैं। इट आल्सो नोन एज मेन फील्ड कल्टिवेशन। टाइप्स ऑफ प्रिपरेटोरी टिलेज, प्रिपरेटोरी टिलेज के टाइप्स क्या हैं? प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड लेआउट ऑफ सीड बेड। देखते हैं हम प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज क्या होता है? कई बार हम लोग दोस्तों बोल देते हैं टिलेज, जुताई को ही हम टिलेज बोलते हैं, जबकि प्लॉइंग इज द पार्ट ऑफ टिलेज। प्लॉइंग को हम टिलेज
नहीं कंसीडर कर सकते, हम बोल सकते हैं एक तरह से ये पार्ट है टिलेज का। तो हम जिसको जुताई यानी प्लॉइंग बोलते हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज इज आल्सो नोन एज प्लॉइंग। द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन। जब हमारी प्रीवियस क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है उसके बाद हमको जब नई क्रॉप उगानी होती है उसके लिए जब हम फील्ड कल्टीवेशन करते हैं, टिलेज करते हैं, जितने भी ऑपरेशन हम टिलेज की यूज करते हैं वो सारी ऑपरेशंस प्राइमरी टिलेज के अंदर आती हैं। इसके जो पार्ट्स हैं वो हैं डीप टिलेज। डीप टिलेज टर्न आउट लार्ज क्लॉट्स। जो लार्ज क्लॉट्स होते हैं, बड़े बड़े ढेले होते हैं जो कि सन के द्वारा बेक्ड हो जाते हैं, सन के थ्रू बेक्ड हो जाते हैं, चट्टान की तरह मजबूत हो जाते हैं, उनको हम डीप टिलेज करते हैं। इनमें जो डेप्थ रखी जाती है 25 से 30 सेंटीमीटर की डेप्थ तक हम लोग जुताई करते हैं। डीप रोटेड क्रॉप्स के लिए हम 25 से 30 सेंटीमीटर तक डीप टिलेज करते हैं। इसके लिए जो इम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है वो MB प्लाऊ यूज़ किया जाता है। सब सॉइलिंग क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन विदाउट इन्वर्जन विथ लेस सॉइल डिस्टर्बेंस। इसमें हम हार्ड पैन को ब्रेक करते हैं बट इसमें हम इन्वर्जन सॉइल को पलटते नहीं हैं, विथ लेस सॉइल डिस्टर्बेंस करते हैं, सॉइल को ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करते। इम्प्लीमेंट इसमें यूज़ किया जाता है सब सॉइलर। ईयर राउंड टिलेज क्या होता है? डीप टिलेज ऑपरेशन आर कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर। कुछ टिलेज ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो पूरे ईयर चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं ईयर राउंड टिलेज। सेकेंडरी टिलेज, व्हाट इज द सेकेंडरी टिलेज? These tillage operations are carried out to bring a good soil tilth after primary tillage। जितनी भी टिलेज प्राइमरी टिलेज की बात किए जाते हैं वो सारे सेकेंडरी टिलेज कंसीडर किए जाते हैं। सेकेंडरी टिलेज किस लिए यूज हो जाते हैं? सेकेंडरी टिलेज जो होता है उनका यूज सॉइल फील्ड को क्लीन करने के लिए, जो बचे कुचे जो क्लॉट्स हैं उनको क्रश करने के लिए, या फिर हम जो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मिक्स करने के लिए हम जो करते हैं उसका, जैसे सीड ड्रिल होता है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, वो एक सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है। प्लैंकिंग जो है वो सेकेंडरी टिलेज का ही पार्ट है जिससे हम क्रश करते हैं, पाटा मारना जो बोलते हैं उसी को हम प्लैंकिंग बोलते हैं। जिसके इम्प्लीमेंट है आल टाइप हैरो। सेकेंडरी टिलेज के जितने भी इम्प्लीमेंट हैं, जितना भी आपको हैरो मिले, सारे हैरोज जो होते हैं वो सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स एंड कल्टीवेटर। कई स्पेसिफिक बुक्स में लिखा होता है कि कल्टीवेटर को कंसीडर कर सकते हैं प्राइमरी टिलेज, बट ICR की वेबसाइट पे जो आप देखेंगे तो कल्टीवेटर जो है वो सेकेंडरी टिलेज ही कंसीडर किया गया हुआ है, इम्प्लीमेंट कंसीडर किया गया है। लेआउट ऑफ सीड बेड क्या होता है? लेआउट ऑफ सीड बेड मीन्स हम लोग मेड वगैरह जब बनाते हैं या फिर सीड बेड का प्रिपरेशन करते हैं तो उसी को हम लेआउट ऑफ सीड बेड बोलते हैं। इंटरकल्चर टिलेज, इंटरकल्चर मतलब बीज का टिलेज। हम जैसे कि हम क्या करते हैं, कई बार वीडिंग कर लेते हैं, अर्थिंग अप, आलू वगैरह में जो हमारे पोटैटोज़ की क्रॉप होती है उसमें हम मिट्टी को थोड़ा उसको मिट्टी से सपोर्ट देते हैं, इसको बोलते हैं अर्थिंग अप। डिट्रेसिंग क्या होता है? व्हाट इज डिट्रेसिंग? डिट्रेसिंग हम करते हैं शुगर केन के क्रॉप में, हम डिट्रेसिंग करते हैं, जितना भी उसका रेसिड्यूज़ होता है, जो पत्तियाँ वगैरह उसकी होती है, सूखी पत्तियाँ, उनको हम हटाते हैं, उसी को बोलते हैं डिट्रेसिंग। अब देख लेते हैं इंटरकल्चर टिलेज होता क्या है। डीज टिलेज ऑफ कैरिड आउट इन स्टैंडिंग क्रॉप। ये जो टिलेज होते हैं वो स्टैंडिंग क्रॉप में, मतलब क्रॉप ग्रो हो चुकी है, स्टैंडिंग क्रॉप में ये सारे टिलेज प्रैक्टिस किए जाते हैं। जैसे कि वीडिंग हो गया, अर्थिंग अप हो गया, डिट्रेसिंग हो गया। ऑफ सीजन टिलेज क्या होते हैं? टिलेज ऑपरेशन आर डन फॉर कंडीशनिंग द सॉइल। सॉइल को कंडीशनिंग करने के लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो टिलेज किए जाते हैं, और दूसरी क्रॉप जो आने वाली होती है मेन सीजन के लिए, उनके लिए हम ऑफ सीजन टिलेज का यूज करते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। हमारा टिलेज का जो पार्ट 1 था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमारी दूसरी जो वीडियो आने वाली है वो स्पेशल पर्पस टिलेज जो होते हैं उन पे आएगी। तो आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।